सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश एक बार फिर से लेकर के आया हूं आप सबके सामने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित संपूर्ण बाल चरित का डिटेल्ड रिव्यू। जी हाँ, संपूर्ण बाल चरित श्रृंखला राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित सुपर कमांडो ध्रुव की एक श्रृंखला है जिसमें 6 कॉमिक शामिल हैं। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी कल अपलोड किया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से अनबॉक्सिंग वीडियो मिलेगा कि क्या क्या कंटेंट इसमें मिलते हैं। हालांकि मैं आज भी ट्राई करूंगा कि आपको सारा कुछ क्लियर कर सकूं। ये संग्राहक संस्करण एक स्लिप केस में हमको मिलता है जो कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट है, और इसके साथ में हमें ये टी शर्ट जो आप देख पा रहे होंगे वो हमें मिलता है, जिसमें मैंने पूरा खोल करके दिखाया था अनबॉक्सिंग में। अभी आपके सामने ये इसमें दिख रहा होगा नागराज, आपको जैसा स्पाइडरमैन में विनोम दिखता है ना, ब्लैक एंड वाइट सा। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश स्पॉट्स भी हैं। तो ये इस तरीके का टी शर्ट बनाया गया है। फैब्रिक की क्वालिटी ठीक है, एक नॉर्मल टी शर्ट की जैसा है, लेकिन ये चीज़ इसको ख़ास बनाती है। तो बात करते हैं इस कलेक्टर एडिशन के बारे में। थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, जो मैंने कल किया था फिर से वही करता हूँ। इसमें जो सम्मिलित या शामिल 6 कॉमिक्स हैं, इसमें वो सिलसिलेवार ये कॉमिक्स हैं। एंड गेम सबसे लास्ट का कॉमिक्स है। ये एक एक करके आप उनके फ्रंट कवर्स देख सकते हैं। हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम। कल मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाया था, अंदर से पूरा कंपेयर नहीं कर पाया था, और एक व्यूअर का कमेंट भी मिला था कि इसको अच्छे से कंपेयर कर दिया जाए, तो वो मैं करूँगा कंपेयर भी अच्छे से। ये दोनों ही रिप्रिंट्स हैं, ये कलेक्टेड एडिशन है एक, और ये पेपर बैक एडिशन्स है। पेपर बैक एडिशन एक सही मायने में रिप्रिंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि 2015 में हंटर्स जो कि बाल चरित का फर्स्ट पार्ट है वो आया था, और सन 2018 में वो एंड हुआ था एंड गेम से। तो 3 साल तक ये श्रृंखला चली, 15, 16, 17 और 18, 4 साल मान सकते हैं अगर आगे पीछे रखे तो 4 साल में श्रृंखला पूरी हुई 6 पार्ट्स में, 6 भागों में। ये रिप्रिंट्स हैं जो सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से मिले हैं, और इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर डाल रखा है। तो इसके साथ जो आकर्षक उपहार मिले थे आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। हर एक कॉमिक्स के साथ में एक पेपर स्टिकर और एक ट्रेडिंग कार्ड हमें मिला था, जो कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आने वाली सभी कॉमिक्स में आपको देखने को मिला था। बाद में हालांकि कवर कार्ड्स वगैरह कर दिए गए थे, मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी सारा दिखाऊंगा। ये जो संग्राहक संस्करण है ये भी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आया है, और ये पेपर बैक एडिशन है वो भी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। दीपावली के दौरान राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने भी ये पेपर बैक प्रिंट करे। थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि सभी कवर शाइनी में थे, थोड़ा ग्लिटरी अपीयरेंस था, और प्राइस थोड़ा सा कम था। इनका प्राइस मान लो 170 है तो उसका प्राइस 150 था। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है एंड गेम, उसका पार्ट संजय गुप्ता जी ने रखा था 200 रुपीज़ पहले एडवर्टाइजमेंट में, फिर उसको करेक्ट करके 225 किया, और मनोज गुप्ता जी ने उसका प्राइस रखा था 250। सभी के साथ नोवेल्टीज़ थी। मनोज गुप्ता जी के मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ तक मुझे पता है कोई नोवेल्टी नहीं थी। अब संपूर्ण बाल चरित जो कि हमको इस तरीके के जिपर बैग में मिलता है, मैंने फिर से रख दिया था, और न सिर्फ ये जिपर बैग में मिलता है बल्कि उसके अलावा ये भी कम्प्लीटली लेमिनेटेड था, और इसके साथ में हमें कुछ और नोवेल्टीज़ भी मिल जाती हैं। केयरफुली इसको निकाल दिया जाए। ये काफ़ी थिक बुक है, और स्लिप केस ने इसको और भी थिक बना दिया है। ये कवर कार्ड है नोवेल्टी में, और भी कुछ नोवेल्टीज मैं दिखाऊंगा, सारी नोवेल्टीज फिर से दिखा दूंगा। कल थोड़ा सा जल्दबाजी में प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं हो पाया था, हालांकि मैंने ट्राई किया था मैं सब कुछ क्लियर कर सकूँ। तो सबसे बड़ी जो नोवेल्टी है वो तो आपको सामने दिख ही रही होगी, नागराज का टी शर्ट। हालांकि हम लोग सुपर कमांडो ध्रुव का टी शर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बाल चरित के साथ में, और एक टिन बॉक्स भी आया था सुपर कमांडो ध्रुव का। मुझे लगा था कि वो मिलेगा बाल चरित के साथ में, बट वो अलग से सेल हुआ था। तो ये इस तरीके की जिपर में मिला था, और ये प्लस कम्प्लीटली लेमिनेटेड था। कल मैंने आपको स्लिप केस के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाया था, मैंने सिर्फ बाहर के जैकेट कवर की बात करी थी कि हमको लेज़र कट में संपूर्ण बाल चरित लिखा हुआ मिलता है, और राज कॉमिक्स विशेषांक बाय संजय गुप्ता लिखा हुआ मिलता है। लेकिन मैं ये मिस कर गया था, नीचे संयुक्त संग्राहक संस्करण भी लेज़र कट से लिखा हुआ है, देखिए आप।
और इसके अलावा बैक पार्ट में ये मैंने बता दिया था कल कि कॉमिक्स की लिस्ट जो है वो लेज़र कट से है, अलग से ग्लोसी दिख रही है। और ये देखिए जो प्राइस का टैग है, जो बार कोड है, वो भी लेज़र कट में है। 2200 रुपये की प्राइस है। जब ये अनाउंस हुआ था 4 महीने पहले तो ये 2000 रुपये की MRP के साथ में अनाउंस हुआ था और प्री ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट था। खैर ये देखिए मेरा भी ये प्री ऑर्डर ही है। इसकी भी बैक स्टोरी मैंने अनबॉक्सिंग में शेयर करी थी कि हाँ किस तरीके से सिर्फ एक ही दिन के डिफरेंस की वजह से मेरा प्री ऑर्डर कंसिडर हो गया था। ये आर्ट कार्ड मिलता है और इसके साथ कुछ और नोवेल्टीज़ भी मिलती हैं। मैंने कल दिखाई थी सारी नोवेल्टीज़, फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से दिख ही रहा होगा एक पेपर स्टिकर है और एक MDF का मैग्नेट स्टिकर है विद फ्लैट मैग्नेट, पीछे दिखाऊंगा, स्ट्रिप है मैग्नेट की। और कुछ कवर कार्ड्स हैं वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, आजकल मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था, तो देख लेते हैं कि करके उनको। ये स्लिप केस है, तो कल स्लिप केस की बात नहीं हो पाई थी। ब्लैक एंड वाइट है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन ये पूरा लेज़र कट का इस्तेमाल किया गया है इसमें। देखिए ब्लैक एंड वाइट भी आपको टेक्सचर फील होगा उसका। ये देखिए मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखे। तो लेज़र कट का पूरा यूज़ किया गया है इस पर। हर जगह पे आपको कहीं पे भी ब्लैंक नहीं मिलेगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ प्रिंटेड जरूर मिलेगा हर प्लेस पे। कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट रखा गया है। और बाल चरित श्रृंखला में से ही ये सुपर कमांडो ध्रुव का एक एंट्री का सीन था डॉल्फिन पे, वो एक शानदार सा सीन दिखा रखा है। पर आई थिंक ये उसकी मिरर इमेज है, जो असली जो सीन था वो इसका इन्वर्टेड इमेज था, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये भी बाल चरित में से ही लिया गया है, श्री अनुपम सिन्हा जी का ही चित्रांकन है सारा, एक्स्ट्रा आर्ट भी उसमें से ली गई है। तो ये स्लिप केस के बारे में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस है। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो स्लिप केस हमको मिलते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ही मिलते हैं। इवन मैंने कल आपको बात भी कही थी प्रीमियम एडिशन के बारे में कि नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का जो प्रीमियम एडिशन है वो मैंने परचेज़ किया था पहले, और उसी की वजह से मैंने ये भी परचेज़ किया। वो भी काफ़ी प्रीमियम था, पर वो टिन बॉक्स में हमको मिला था, मैंने टिन बॉक्स भी शो किया था। और आतंक हर्ता का स्लिप केस भी मैंने शो किया था। तो स्लिप केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और उसके बेनिफिट ये मिलता है कि हम जब अलमीरा में अपनी रैक में रखते हैं तो हम इस तरीके से स्लिप केस रख सकते हैं। अदरवाइज राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण है उनको इस तरीके से स्टेक के रूप में रखना पड़ता है, इतना ईजी नहीं होता। स्लिप केस से काफ़ी ईजी हो जाता है रखना। खैर तो स्लिप केस का महिमा मंडन काफ़ी हो गया, इसको साइड में रख देता हूँ मैं। और टी शर्ट मैंने इसी को बैकग्राउंड के रूप में चूज़ करा क्योंकि लाइट कलर का बैकग्राउंड मुझे कुछ चाहिए था, एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा सजेशन था। और ये बेडशीट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा था, तो इनका एक थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड भी लगेगा, रिलेवेंट लगेगा काफ़ी। तो एक एक करके मैं आपको इनके पेपर बैग दिखा देता हूँ। पेपर बैग से कंपेयर भी हो जाएगा, कंटेंट सेम ही रहेगा, मैं आपको क्वालिटी भी चेक करके दिखाऊंगा। हर एक हमको पेपर बैग जिपर्स में मिलता है। ये देखिए पेपर बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी थी संजय गुप्ता जी ने। देखिए विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स हमें मिला था देखने को। और ये इनिशियली 90 रुपीज़ का आया था, 96 पेजेस का। ये जो 5 पार्ट है, हंटर्स, फ्लैशबैक, नोमैंस लैंड, फिनिक्स एंड डेड एंड, ये 96 पेजेस के कॉमिक्स हैं। और एंड गेम के लास्ट वाला है वो 160 पेजेस का है। तो काफ़ी थिक कॉमिक्स है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट थिक कॉमिक्स में से एक है वो। निगेटिव्स के बाद दूसरा ये कॉमिक्स है जिसको 160 यानी कि 160 पेजेस का होने का श्रेय जाता है। और आप देखिए वो जैकेट कवर कितना मतलब वाइब्रेंट लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का जैकेट कवर है ये। कल मुझे फील हुआ, मैंने काफ़ी चीज़ों से कंपेयर किया था। तो हंटर्स ये देखिए 2015 में 90 रुपये की आई थी, 90 रुपीज़ की। और राज कॉमिक्स की जो पैटर्नल वेबसाइट थी सन 2020 में, तभी ये 120 रुपये का रिप्रिंट हो चुका था। मतलब कि इन जनरल ये पार्ट्स हमें 120 रुपीज़ के प्राइस के साथ में मिलते थे विदाउट एनी नोवेल्टीज़। और संजय गुप्ता जी 170 के प्राइस में रिप्रिंट लेकर के आए 2021 में विद नोवेल्टीज़, तो फिर भी प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड था। और मनोज गुप्ता जी थोड़े और सस्ते वेरिएंट लेकर के आए 150 में विदाउट नोवेल्टीज़। तो सस्ते और महंगे तो क्या, 20 रुपीज़ कम था, तो कुछ नोवेल्टीज़ भी कम थी। मनोज गुप्ता जी वाले वेरिएंट मैंने देखे नहीं अभी तक, पेपर बैग वाले ग्लिटरी वाले जो शाइनी कवर थे वो, प्लस उनका भी इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन 300 रुपीज़ के हिसाब से अनाउंस हुए हैं। सिर्फ लास्ट पार्ट का 350 होगा, और आई डोंट थिंक उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है नोवेल्टीज़ वगैरह। तो इस तरीके की देखिए ग्लोसी में ये कॉमिक्स जैसा आया था एज इट इज़ वैसे प्रिंट किया गया है। तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो भी हमको रिप्रिंट देखने को मिले हैं वो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिले हैं जैसे आए थे, बिल्कुल भी उनमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप संजय गुप्ता जी के लोगों को इग्नोर करें एक्स्ट्रा, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वही कॉमिक्स है। मेरे पास फर्स्ट एडिशन भी था इसका पहले, तो कहीं से भी मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छा रिप्रिंट है, अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है।
सेकंड कॉमिक्स है ये फ्लैशबैक। सभी कॉमिक्स दिख ही रहे होंगे आपको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कवर आर्ट दिखा दूँ। तो ये कवर आर्ट के जो हमको कवर कार्ड्स मिले हैं तो वो कंपेयर हो जाएंगे, एक साथ दो काम हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे मैं कलेक्टर एडिशन निकालूंगा एक एक पार्ट के मैं आपको पेज क्वालिटी वगैरह कुछ कुछ पैनल्स दिखा करके कंप्लीट कंपेयर करवा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है जब आप एक कलेक्टर एडिशन परचेज़ करते हैं और पेपर बैक में कहाँ कहाँ डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो ये पेपर स्टिकर मिला था, मैंने कल भी शो किया था, और ये मैग्नेट स्टिकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा। आर्ट अच्छा है, ग्लिटरी अपीयरेंस है, और पीछे जो है ये स्ट्रिप है मैग्नेट की। इन दोनों को रख देते हैं। कवर कार्ड दिखा चुका हूँ, फिर दिखाया था। ये एक मेन जो कवर है अनुपम सिन्हा जी वाला, उसका एक इंक्ड वर्जन दिखा रखा है, पर ये कंप्लीट कवर नहीं, सिर्फ 1/4 पार्ट ही है कवर का। ये एक एक करके हमें कवर कार्ड मिलते हैं, तो मैं एक एक पार्ट उठाता हूँ पेपर बैग से, कंपेयर करते चलेंगे और फिर बाद में इनर क्वालिटी भी कंपेयर हो जाएगी। तो पहला है हंटर्स। ये देखिए हंटर्स का इस तरीके का हमको डबल स्प्रेड का कवर आर्ट मिला है। ये देखिए इस तरीके से। तो बस ये जो कवर है इसी को ही हमें दे दिया गया है इस तरीके से एज इट इज़। देखिए बिल्कुल डिफरेंस ये है कि इसमें जो नया ये आकर्षक उपहार था वो हटा दिया है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स बस एक यही हटाइए, बाकी संजय गुप्ता जी का लोगो सेम टू सेम है। और अंदर इसके हंटर्स का ऐड शामिल किया गया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कॉमिक्स में जैसे कि ये हंटर्स है तो इसमें आपको फ्लैशबैक का ऐड तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन हंटर्स का ऐड नहीं मिलेगा। किसी भी सीरीज़ में अगर वो ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में प्रकाशित होती है तो आपको नेक्स्ट पार्ट का ऐड फिर भी मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का ऐड कभी नहीं मिलता। तो ऐड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक आर्टिस्ट ने काफ़ी मेहनत करी होती है एक सीरीज़ की, अगर बात करें अनुपम जी की बात करें तो इसका एक खासियत ये है कि पीछे का कवर मिलता है पूरा और वेल लेमिनेटेड है बाय द वे ये कार्ड, और अंदर जो है उसका ऐड मिल जाता है, और इसके बारे में कुछ साइनॉप्सिस है देखिए, मतलब थोड़ा सा बहुत इस कॉमिक के बारे में। तो एक अच्छा एक कवर कार्ड जो है एक अच्छी नॉवेल्टी है। तो ये कवर इसे कंपेयर हो गया। इनर क्वालिटी मैं कॉमिक से चेक करवाऊँगा आपको। सेकंड कॉमिक्स हमारे सामने आती है फ्लैशबैक, और मानते मैं कंक्लूजन भी निकालूंगा कि कितना वर्थ है कितना नहीं है। सेकंड कॉमिक्स हमारे हाथ में आती है फ्लैशबैक, देख लेते हैं इसको। ये रही फ्लैशबैक। फ्लैशबैक का कलेक्टर एडिशन 110 रुपये का आया था, जब ये 90 रुपये की थी, और ये हार्ड बाउंड में मिला था। और इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवर हमको देखने को मिला था जैकेट कवर के रूप में। जी हाँ, इसे हम जैकेट कवर बोलते हैं। ये अंदर से इस तरीके से फोल्ड होकर के कवर से अलग हो जाता है, डिटैच हो सकता है, इसे जैकेट कवर बोलते हैं। अनुपम सिन्हा जी ने बहुत शानदार जैकेट कवर बनाया है, और काफ़ी अच्छे से संजय गुप्ता जी ने न्याय किया है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी को लेकर के। बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी हमको दी है। तो इसमें जो हमको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है मैं दिखाऊंगा पूरा, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें फ्लैशबैक का वो एक्स्ट्रा कवर शो किया गया है जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ। ये वो एक्स्ट्रा जैकेट कवर था जो हमको इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन में देखने को मिला था। और इसी के साथ मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट नो मैंस लैंड का भी दिखा देता हूँ, ताकि फिर बार बार कॉमिक्स को ना खोलना पड़े। नो मैंस लैंड में मैं आपको ओरिजिनल कवर तो दिखाऊंगा ही। ये वो जैकेट कवर था 4 फोल्ड, यहाँ पे स्पाइन आएगा, ये फ्रंट कवर, ये इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा, ये बैक कवर वो उसके अंदर फोल्ड हो जाएगा। ये था मेरे पास में इसलिए मुझे पता है। तो एक्स्ट्रा जो कंटेंट हमको मिलता है उसकी आपको थोड़ी सी झलक मिल गई है कि किस तरीके का एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें दिया गया है। रख देते हैं इसको। सेकंड कवर आर्ट मैं निकाल लेता हूँ, कवर कार्ड बोलते हैं सॉरी इसको। तो सेकंड कवर कार्ड हमारे हाथ में आ जाता है फ्लैशबैक का। ये देखिए एज इट इज़ यही है, और लोगो भी संजय गुप्ता जी का ही है, सिर्फ यहाँ पे ये इस कॉमिक्स के साथ आकर्षक उपहार ये वाला लोगो हटा दिया गया है, बाकी सेम टू सेम है। बैक में आप देख लीजिए। और ये स्पाइन जो होता है कॉमिक्स का, जो उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये कल समय का थोड़ा अभाव था और ये कार्ड्स थोड़े चिपके हुए थे, इस वजह से मैं आपको अच्छे से शो नहीं कर पाया था। अदरवाइज़ मेरा प्रयास ये रहता है कि अनबॉक्सिंग के दौरान आपको नोवेल्टीज़ और अच्छे से दिखा दी जाए, और डिटेल रिव्यू में स्टोरी एंड अदर चीज़ों का रिव्यू किया जाए। हालांकि बाल चरित्र की मैं पहले भी कुछ और वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैंने स्टोरी का साइनोसिस भी दिया था। गोंद लगा हुआ है, देखते हैं किस क्वालिटी का गोंद लगा हुआ है। केयरफुली ट्राई करता हूँ मैं। आई होप कि थोड़ी सी इशू हो, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हो। बड़ा इशू लग रहा है, गोंद ज़्यादा है, कैसे अलग किया जाए इसे। कल इसी कारण मैं दिखा नहीं पाया था पूरा। काफ़ी ज़्यादा एक छोटा सा ड्रॉप यदि होता है तो बड़ी जल्दी वो ओपन हो जाता है। काफ़ी बड़ा इशू लग रहा है इसमें तो गोंद का। कवर कार्ड ख़राब ना हो जाए, कैसे खोलें इसको।
चलिए करते हैं ट्राई। काफ़ी बड़े हिस्से पे इस पर गोंद लग रहा है साहब। देखो निकालने के बाद ही पता लगेगा कि कितने हिस्से पे वो गोंद है, कितने पे नहीं है। और गोंद इस पे लगा क्यों, समझ नहीं आ रहा। इस कवर कार्ड में गोंद का क्या काम है? अरे भाई काफ़ी लगा हुआ है, तो ख़राब ना हो जाए, बिगड़ सकता है। काफ़ी बड़ा पार्ट चिपका हुआ है, तो इसको भी करना सेफ़ रहेगा, क्योंकि अगर मैं कैसी मेहनत मशक्क़त करके इसको अलग भी कर दूंगा अगर दिखाने के लिए भी, तो आई थिंक ये थोड़ी देर बाद वापस चिपक जाएगा। इस साल राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो ये कॉमिक्स में ग्लू का इशू आ रहा है, वो ग्लू थोड़ा ऐसा मतलब गीला गीला सा ग्लू रहता है, मतलब सूखा हुआ नहीं रहता कि आप उसको झाड़ दो ऐसे करके, जैसे फेविकॉल सूख के झड़ जाता है। मैं ट्राई करता हूँ, ख़राब ना हो जाए। इसे कौन लगा कैसे, और कवर कार्ड में गोंद का काम क्या था? कॉमिक्स की बाइंडिंग में तो समझ में आता है कि गोंद का काम होता है, इसे तो काफ़ी गोंद है यार, तभी इजीली अलग नहीं हो पा रहा था। फिर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए, पर ये फिर से ख़राब हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा। कर दिया है ओपन मैंने, ये देखिए। तो बस उसकी जो वेल लेमिनेटेड है मैंने बताया था, वो पॉलीबैग थोड़ा सा खिंच जाता है। फ्लैश पैक का ऐड है, मैंने आपको ये हंटर्स में ऐड दिखाया ही था, अभी अवेलेबल है पेपर बैग, और इसको एक हाथ से होल्ड करना ईजी है, तो मैं इजीली बता पाऊँगा। हालांकि सारा कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है कलेक्टर एडिशन में। तो फ्लैश बैक का देखिए ऐड है इसमें, और पूरा इसका फ्रंट एंड बैक कवर और स्पाइन नहीं है, प्लस जो है इसकी समरी दी हुई है। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट कॉमिक्स पे आते हैं, नो मैन्स लैंड। ये रहा नो मैन्स लैंड हमारे हाथ में, और उसका कवर कार्ड तो ये काफ़ी, अगर सारे चिपके मिले तो बड़ा नुकसान वाली बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये है नो मैन्स लैंड का कवर आर्ट। मेरे पास कलेक्टर एडिशन था तो मैंने अल्टरनेट कवर भी आपको दिखाया, देखिए, और कितना छोटा है वो भी मैं आपको बता दूँ, हाफ साइज़। नॉर्मली जो कवर कार्ड हमें मिले हैं संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में, वो हाफ साइज़ के मिलते हैं, पर क्योंकि ये डबल फोल्डेड का है तो ये ऑटोमेटिकली हाफ होकर के वन फुल साइज़ हो जाता है, इस तरीके से देखिए। तो ऐसा लगता है मिनी कॉमिक्स, यानी कि हाफ साइज़ की कॉमिक्स हमारे हाथ में है। तो फ्रंट से ये है, बैक से है, और ब्यूटीफुली जो है स्पाइन को रिमूव किया गया है यहाँ से, और जो है ये इस कॉमिक्स के साथ आकर्षक बार, इसको मैंने कि केयरफुली बनाया गया है, ऐसे नहीं कि केयरलेसली वही चीज़ प्रिंट करके दी थी। अंदर नो मैन्स लैंड का ऐड आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार ऐड है, और यही ऐड हमको फिनिक्स में देखने को मिला होगा। अभी चेक करवा देता हूँ, वो भी हाथ में कॉमिक्स है तो आपको कंप्लीट क्लियर ही हो जाए अगर पॉसिबल है तो। ये देखिए नो मैन्स लैंड का ऐड देख सकते हैं आप। इस तरीके से इसको एक अच्छी आकर्षक नोवेल्टी है, और उसके बारे में साइनॉप्सिस आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर वे में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का क्रेडिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे हाथ में आता है फोर्थ कॉमिक्स जो है इस सीरीज़ का, वो है फिनिक्स। आप ये मत समझना कि मैं आपको कलेक्टर एडिशन दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर की डिमांड थी, मैं पूरा दिखा दूँगा। और बेनिफिट ये रहेगा, अंदर सेम कंटेंट मिलेगा, सेम पब्लिकेशन है, इवन पेपर क्वालिटी भी आपको सेम ही मिलेगी, तो वो टाइम अपना बच जाएगा। और पेपर वेक में चीज़ें दिखाना ईजी होता है, दोनों ही मेरे हाथ में है तो अच्छा रहेगा। अभी दोनों ही अवेलेबल रहती हैं, तो आप डिसीजन भी ले पाएंगे कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। फोर्थ कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है फिनिक्स। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका कवर कार्ड, बैक डबल स्प्रेड का आर्ट है, तो डबल स्प्रेड का आर्ट इसी में मजा आता है। अरे वाह, गोंद की प्रॉब्लम इसमें नहीं है तो अच्छा है, चलो सिर्फ एक में ही मिली प्रॉब्लम अभी तो। अंदर फिनिक्स का ऐड है, फिर से वही सेम चीज़। नो मैन्स लैंड में हमें फिनिक्स का ऐड देखने को मिला होगा, चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए फिनिक्स का ऐड है, सेम ऐड रिप्रोड्यूस किया गया है, बहुत अच्छा। और एक अच्छी बात यह कि जब इन्होंने कवर कार्ड शुरू करे संजय गुप्ता जी ने, उससे पहले ये रिप्रिंट आए थे, तो कलेक्टर एडिशन के साथ हमको ये अलग मिल गए नोवेल्टीज़। तो स्टिकर्स भी मिल गए, ट्रेडिंग कार्ड्स भी मिल गए, और अब कवर कार्ड्स भी हमारे हाथ में हैं। फिनिक्स का ऐड है, फ्रंट कवर बैक कवर है। फिफ्थ पार्ट हमारे हाथ में आता है डेड एंड। ये रहा, ये देखिए, और इसका कवर कार्ड मेरे हाथ में है। ये रहा डेड एंड का, सेम है बिल्कुल। ये यहाँ से अननेसेसरी डिटेल हटा दी गई है, और बैक साइड में
सेम हमको मिलता है। और डेड एंड का ऐड कहाँ होगा? फिनिक्स में होगा, जो 4th पार्ट है बाय द वे, उस पर डेड एंड का ऐड होगा कहीं ना कहीं। चेक कर लेते हैं। ये रहा डेड एंड का ऐड, और ये हमको इस कवर कार्ड में कब देखने को मिलेगा? जब मैं इसको ओपन करूँगा शायद ये, अरे वाह ये भी चिपका हुआ नहीं है। तो ऐड हमें सेम मिलता है, फिर सिनॉप्सिस मिलती है। तो कवर कार्ड किस तरीके की नोवेल्टी है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये कल मैं इतना कंफ्यूज, शायद जल्दबाजी में कंफ्यूज हो रहा था। सिर्फ एक ही कार्ड चिपका हुआ मिला, वो है फ्लैश पैक का। बाकी कार्ड्स में कोई इशू नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। एंड गेम का अगेन डबल स्प्रेड का कवर, ये रहा हमारे हाथ में। और उसके अंदर जो है, ओहो ये चीज़ इसमें रह गई। ये देखिए, जो कवर ओरिजिनल था उसमें और भी काफ़ी डिटेल्स थी, जैसे कि बार कोड हो गया, उसके बाद में ये वेबसाइट का नाम होगा, वो तो हट गया, बस ये रह गया। तो कोई इशू नहीं है, चलेगा ये तो। खैर, तो ये कवर आर्ट हमारे पास में है। और एंड गेम का ऐड हमें मिलेगा 5th पार्ट डेड एंड में। ये रहा एंड गेम का ऐड, कंपेयर कर सकते हैं, सेम ऐड है हमारे पास में। तो काफ़ी अच्छी नोवेल्टी मिलेगी, क्योंकि अगर जब आपके पास ये होंगी तो ये नहीं होंगे। कवर कार्ड हमारे पास में है। और जब सबसे पहले ये नोवेल्टी रिलीज़ हुई थी, मुझे एक बार शक हुआ था कि मैं हो सकता है कि इस तरीके के कलेक्टर एडिशन बन रहे हों, जिसमें मैं आपको कुछ लोगों को चीज़ भी शेयर करता हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे इस बारे में। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। देखिए, डेड एंड गेम, 4th पार्ट फिनिक्स, 3rd पार्ट नो मैंस लैंड, 2nd पार्ट फ्लैशबैक एंड 1st पार्ट हंटर्स। तो ये है राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित सुपर कमांडर ध्रुव की बाल चरित सीरीज़ के कंप्लीट 6 पार्ट्स। ये देखिए आपके सामने, ये हैं 6 पार्ट्स। अब इसका कलेक्टर एडिशन जनरली किस तरीके से बनाया जाता है, इन 6 को ऐसे कैसे बाइंड कर दें। काफ़ी हैवी है ये, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है, बहुत हैवी है। तो इसको बाइंड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये कवर्स काफ़ी शाइनी और थिक हैं, तो साफ नज़र आएगा कि ये मतलब पढ़ने में नहीं आएगा। तो इन कवर्स को रिमूव करना पड़ेगा, पहला काम तो ये होता है। तो कवर रिमूव करने के बाद अगर हम इनको बाइंड करेंगे तो हमको कवर आर्ट्स नहीं मिलते हैं, ये एक इशू आता है। और इस तरीके की बाइंडिंग हमको देखने को मिली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित युग नायकम, एक सुपर साइज़ का कलेक्टर एडिशन था। और जो अभी अभी नागायण का एक कलेक्टर एडिशन आया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से 1500 रुपये की प्राइसिंग के साथ में। अभी भी वो आपको दिखेगा हेलो बुक माइन और अदर वेबसाइट्स पे। तो उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया, सारे कवर रिमूव करके उस पर नया एक कवर लगा करके गोल्ड ग्लिटरिंग करके उसको कलेक्टर एडिशन बनाया गया। तो मुझे लगा इस तरीके के कलेक्टर एडिशन शायद संजय गुप्ता जी प्लान कर रहे हैं, और फिर जब ऐसा किया जाएगा तो हमें एक चीज़ की कमी खिलेगी, और वो होंगे कवर आर्ट्स। तो मुझे लगा कि उसी कमी को पूरा करने के लिए शायद ये कवर कार्ड की नोवेल्टी डिज़ाइन करी गई है। तो मैं निराश हुआ था जब ये इस तरीके की नोवेल्टी अनाउंस की गई थी, परंतु ये जो जिनकी क्वालिटी मुझे मिली है पहले, तो इससे काफ़ी बिल्कुल निराश नहीं हुआ। एक तो ऐड वगैरह मैंने देखे, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको दिखाई, तो अब कलेक्टर एडिशन देखने का टाइम आया है, तो बातें छोड़ते हैं, कलेक्टर एडिशन को ओपन किया जाए। तो सरप्राइजिंगली इसमें सारे कवर हैं और बहुत अच्छे तरीके से हैं। वो भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कवर्स को यूज़ किया गया है। तो मैं पहले जैकेट कवर, जो सबसे मुख्य आकर्षण है इसका, वो निकाल के दिखा देता हूँ आपको पूरा। मैंने कल भी दिखाया था, आज कम्प्लीटली दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया जैकेट कवर। और हाँ, ये कलेक्टर एडिशन रिप्रिंट नहीं है। बाकी जो मैं मनोज गुप्ता जी वाले मैंने काफ़ी बताए, वो कलेक्टर एडिशन रिप्रिंट थे, पहले आ चुके थे, फिर से प्रिंट किए गए थे सेम आर्ट के साथ में, चाहे महारावण की बात करें नागायण की। लेकिन ये पहली बार प्रकाशित हुआ है। देखिए 4 फोल्ड कवर है विद दिस थिक स्पाइन, और इस स्पाइन के ऊपर भी लेज़र कट से लिखा हुआ है संपूर्ण बाल चरित्र श्रृंखला। तो काफ़ी शानदार कवर है ये जैकेट कवर। सिर्फ अपने साइड में, तो ये इसकी ब्यूटी है इस कलेक्टर एडिशन की। ये टी शर्ट है, ये स्लिप केस है, जैकेट कवर है, और फिर मेन कॉमिक्स। यार अभी जो इससे पहले जो एडिशंस आए हैं उनमें हमको क्या मिला है कि सभी पे अच्छे आर्ट देखने को मिले, चाहे वो स्लिप केस हो तो उस पर भी शानदार आर्ट देखने को मिलते हैं हमको। और जैकेट कवर के अलावा जो दूसरा कवर आता है उसमें वो भी काफ़ी अच्छा लगा, वैसा भी मिलता है। तो ठीक है, फट गया है कवर, कोई बात, देख लेंगे इसको। तो जैसे कि इससे पहले
नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला बिल्कुल इसी तर्ज पे आया, ऐसे ही लेजर कट के साथ में। जब हमने इसका जैकेट कवर रिमूव करा था तो हमें मिले थे ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट के साथ में ज़बरदस्त दूसरा कवर। तो डबल डबल आर्टिस्ट का मज़ा मिला था हमें। एक अच्छी बात ये मिली, दूसरा ये सिग्नेचर्स हमको देखने को मिले थे। खैर, इसको प्रीमियम एडिशन बोला जाता है, कई एडिशन देखने को मिलते हैं, डीलक्स एडिशन होता है, प्रीमियम एडिशन होता है। ये एक प्रीमियम एडिशन था, पर क्योंकि बाल चरित्र में ऐसा कोई प्रीमियम एडिशन प्लान नहीं किया गया। प्रीमियम में क्या होता है कि थोड़ा सा ये गोल्ड ग्लीडिंग होती है, सिग्नेचर्स होते हैं और उसके अलावा टिन बॉक्स मिलता है देखने को। मैं दिखा चुका हूँ, कोई बात दिखा देता हूँ, हाथ में है तो ये देखिए, इस तरीके की टिन बॉक्स में आया था। तो इसमें शायद सिग्नेचर वगैरह इसलिए नहीं दिए गए। तो मुझे हालांकि बहुत ब्यूटीफुल है ये भी अच्छा लगा है, पर इसके बजाय अगर अलग आर्ट मिलता तो और मज़ा आता। और वो आर्ट्स थे हमारे पास में, जैसे फ्लैशबैक वाला आर्ट है, पर खैर इस पर सूट भी नहीं करता वो। तो स्लिप केस, और इसने काफ़ी लोगों को निराश भी किया, हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भी कि इस पर कुछ और आर्ट मिल जाता, क्योंकि एक जो रीडर की तो कभी भी इच्छा ख़त्म नहीं होती। तो इनको देखो, अगर मैं इस तरीके से रख के देखूँ तो आपको शायद कुछ समझ में आ रहा हो। 6 कॉमिक्स इसमें साफ साफ दिख रही है कहाँ से अटैच है। भाई काफ़ी अच्छे से बनाया गया, आपको हाथ लगाने पर इतना महसूस नहीं होगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इनके कवर रिमूव किए गए होंगे, सेम ही स्टॉक होगा आई थिंक, क्योंकि सेम ही पब्लिकेशन का है। ऐसा भी नहीं कि मैं पैटर्नल साइट वाला लेकर के आया हूँ या मनोज गुप्ता जी वाला लेकर के आया हूँ, ये संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट है। अब बारी आती है, हम इसके पेपर एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पेपर कंपेयर कर लेते हैं तो फिर इतनी मेहनत बच जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंपैरिजन हट जाएगा, क्योंकि विद ओरिजिनल ऐड और विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हंटर्स की बात की जाए, और एक और बात ये देखिए, इसमें ब्लू कलर का पेज ही लिया गया है, और उस जो ब्लैंक पेजेस पहले देखने को मिलते थे कलेक्टर एडिशंस में, उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया गया है। यहाँ पर सुपर कमांडर ध्रुव प्रिंट किया गया है, अनुपम सिन्हा जी का बेहतरीन आर्ट, और बैक कवर के साथ में भी ऐसा ही ट्रीटमेंट हमको देखने को मिलता है। ये बाइक वाला ध्रुव, वही बाइक वाला ध्रुव ये रहा स्लिप केस पे, और इसका कलरफुल वर्जन आपको कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। नरक नाशक में क्या किया गया था, आई थिंक उसमें इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये पेजेस ब्लैंक ही रखे आते थे, इस तरीके के येलो ब्लैंक पेजेस आते थे। तो पाठकों ने काफ़ी डिमांड भी की थी कि अब तो ये येलो पेज हटा दीजिए आप। ओके, संजय गुप्ता ने ऐसा किया भी, पर इस येलो पेज का यूज़ सिग्नेचर्स में भी होता था, तो काफ़ी कलेक्टिबल आइटम बन जाता है ये। करते हैं इसकी बात अब। तो हम बात कर रहे थे पेपर क्वालिटी की, तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल वैसी लग रही है मुझे तो। अब इसमें कि एक हाथ से इसको होल्ड होने से डैमेज होने का खतरा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देख, ग्लोस आपको दिख रहा होगा जैसा ओरिजिनल एडिशन में आया था। साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए दोनों हाथ ये देख लीजिए आप। पेपर क्वालिटी सेम ही है, मुझे नहीं लगता आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए सेम पेपर क्वालिटी, सब कुछ सेम है, और मैंने आपको सीक्वेंस में अरेंज करके दिखाई दिया। आई थिंक ये वही स्टॉक है सेम। तो आप अगर इसको छोड़ करके, जो कि 2200 रुपीज़ की प्राइस के साथ में है, अगर इसके साथ में जाते हैं, अब ये कितने का पड़ेगा मुझे नहीं पता। मनोज गुप्ता जी वाला 1000 रुपये के आसपास आ रहा था, तो 1000-1200 के आसपास ये होगा, लगभग 1000 रुपये कम है। सेम ही चीज़ आपको मिलेगी। नोवेल्टीज़ की अगर बात करें तो कवर कार्ड, अगर आपके पास पेपर बैक एडिशन है तो ये कवर ऑटोमेटिक आपके पास आ ही गए। सारे ऐड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनके साथ एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ भी थी, तो वो चिंता की बात नहीं है। तो आपको पेपर बैक में ये सारा कंटेंट एज़ इट इज़ मिल जाएगा, और कुछ और डिफरेंस भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हंटर्स से ही बात करते हैं। तो हंटर की जब शुरुआत होती है हंटर्स की, तो यहाँ इस पेज से शुरुआत होती है। ये बैक कवर है, और ये इसमें ऐड देखने को मिलते हैं। देख लेते कितने ऐड है इसमें। इसमें हमको पेज नंबर 90 तक स्टोरी मिलती है, फ्लैशबैक लिखा हुआ क्रमशः है। उसके बाद फ्लैशबैक का ऐड है, फिर नरक आहुति का ऐड है, राजनगर रक्षक का ऐड है, और मौत का मैराथन का ऐड है। 4 ऐड हमको देखने को मिलते हैं। सॉरी, एक और ऐड सर्व मंथन का ऐड है, और उसके बाद में सेट डिटेल्स है। तो ये 3 पेज 6 ऐड के साथ में देखने को मिलते हैं। हंटर्स आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एंड होगी, इस जगह पे एंड होगी, देख लीजिए आप। तो हंटर्स एंड होती है 90 पेज पे। पेज नंबर ये था, फ्लैशबैक का ऐड है, फिर नरक आहुति का ऐड है, राजनगर रक्षक का ऐड है, फिर मौत का मैराथन का ऐड है, सर्वमंथन का ऐड है, और फिर उसके बाद में सेट डिटेल्स है। तो बिल्कुल वही का वही है, सीक्वेंस भी वही है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये 6 कॉमिक को बाइंड करके, मान लो कि जितने भी इसमें पेजेस होते हैं वो एक सिलसिलेवार आप 1990 को 5 टाइम्स करके फिर उसमें 160 जोड़ करके एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं। तो सिलसिलेवार अगर सीक्वेंस दे करके सारे ऐड अगर लास्ट में होते तो भी हम ये सोचते कि थोड़ा सा अलग कुछ मिल रहा है, तो आपको एग्जैक्टली वही बाइंड होकर मिल रही है विदाउट कवर ये कॉमिक्स। तो अब आप ये सोचेंगे कि विदाउट कवर मिल रही है तो नुकसान हुआ ये, तो वो मैं बता दूं, नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में कवर दिए गए हैं। ये देखिए,
ये आवरण दीर्घ है। इसमें क्या होता है कि फैंस ने अपने फ़ोटोज़ भेजे थे, तो अगर आपकी फ़ोटो इसमें नहीं है तो मुझे लगता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। और खैर मैं आपको ये इनकी बात करूँगा ना तो थोड़ी और बातें क्लियर हो पाएंगी। तो एक्स्ट्रा मटेरियल काफ़ी है, इतना एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देखने को मिलता है। ये 5th कॉमिक्स का लास्ट एड है, तो ये 5th कॉमिक्स तक तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 6 कॉमिक्स तक मैं फिर दिखा दूंगा आपको। फिर पहला भी कंपेयर किया है, हर एक को कंपेयर करूँगा तो सेम चीज़ रिपीट होगी, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से ये स्वर्ण पृष्ठ शुरू होते हैं, स्वर्ण पृष्ठ 9, तो ये 9th कलेक्टर एडिशन है, संजय गुप्ता जी का लिखा हुआ। आतंककर्ता वॉल्यूम 1 से लेकर 4 उन्होंने एक माना है, अदरवाइज़ आप इसमें 3 और जोड़ सकते हैं, 12। तो स्वर्ण पृष्ठ में संजय गुप्ता जी ने अपनी जर्नी लिखी है ड्यूरिंग बाल चरित। कितने पेजेस हैं इसमें? 1 2 3 3.5 समझ लीजिए, 3 पेजेस, और काफ़ी भरा हुआ है इसमें मार्जिन कम रखा हुआ, तो मटेरियल काफ़ी है। उसके बाद अनुपम सिन्हा जी ने भी लिखा है 1.5 पेज का। उसके बाद में आलोक शर्मा जी ने काफ़ी कुछ लिखा है, बहुत। आलोक शर्मा जी वाला भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। 1 2 3 मतलब संजय गुप्ता से भी ज़्यादा लिखा है आलोक शर्मा जी ने। और उसके बाद में मंदार गंगेली जी ने, जो सुपर कमांडर ध्रुव की ट्रैप सीरीज़ में अभी बिजी हैं, और सिटी विदाउट ए हीरो भी वो लेकर के आए थे, उन्होंने भी लिखा है 1 2 3, 3 पेजेस उसमें लिखे। तो 3 पेजेस मंदार गंगेली जी ने लिखा है। अगर इसमें 4 लोगों का हमको उद्गार देखने को मिलते हैं, सबसे कम लिखा है अनुपम सिन्हा जी ने, और सबसे इंटरेस्टिंग वही लगेगा आपको। उसके बाद आते हैं मंदार गंगेली जी, जिन्होंने 3 पेजेस लिखे हैं। अगर उनकी फ़ोटो विद फ़ोटो 3 पेजेस में लिखा है मंदार गंगेली जी ने। उसके बाद आते हैं संजय गुप्ता जी, जिन्होंने 1 2 3 पेज से थोड़ा ज़्यादा, विद फ़ोटो 3.5 पेज में, 3.5 में। और सबसे ज़्यादा लिखा है आलोक शर्मा जी ने, जो पूरे 4 पेज ले चुके हैं इसमें। तो 4 पेज का आलोक शर्मा जी ने लिखा है, ये पढ़ने लायक है थोड़ा। ये एक यूनिक कंटेंट इसमें है। इसको पढ़ने के बाद में इसकी भी मैं चर्चा करूँगा क्या है उसमें। ये देखिए, आपको इस तरीके के शुरुआत के साथ में ग्लोसी पेजेस पे ही सेम आवरण दीर्घा मिलती है। ये थोड़ा एक नई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा अलग से प्रिंटिंग करनी पड़ती है, इसीलिए नागायण वगैरह में या फिर युग नायिका में इशू आ रहा है कि आप सेम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये कितना थिक है और वेल लेमिनेटेड है, जो प्रॉब्लम करता बाइंडिंग में। तो ये एक नया प्रिंट करना पड़ता है, डबल स्प्रेड। तो आपको फंटर्स पर इसमें फ़ायदा क्या होता है कि देखो, आर्ट का वो मज़ा मिलता है इसमें। ये लोगो हट जाते हैं, राज कॉमिक्स का लोगो है, हंटर्स का, बाल चरित, कितनी चीज़ें लिखी होती हैं पीछे, वेबसाइट है, बारकोड, तो सारे हट के सिर्फ फ्रेश कवर आपके सामने होता है। लिखा सिर्फ क्या होता है कि इन्होंने इस पर काम करा है बस। तो हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम, ये 6 के 6 कवर आपको इस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से। प्लस आपको ये कवर कार्ड तो मिल ही रहे हैं कलेक्टर एडिशन में साथ में। अच्छा, अगर आप कलेक्टर एडिशन नहीं परचेज करते तो क्या ये नहीं मिलते? मिलेंगे, परफेक्टली लेमिनेटेड मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ अगर आपने ये पेपर वेक चूज़ किए तो। इसके बाद में इसमें जर्नी दिखाई है संजय गुप्ता जी ने कि जब उनका और अनुपम सिन्हा जी का कन्वर्सेशन चल रहा था तो कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए। जैसे कि ये कवर है, इस कवर का जो बैक पार्ट में देखिए, ये आपको चेहरा दिख रहा होगा। तो इसकी आर्ट किस तरीके से बनाई, तो रफ आर्ट बनाते हैं अनुपम जी, फिर फेयर आर्ट बनाते हैं, फिर इंकिंग वगैरह होती है। फ्लैशबैक जो मैं आपको बोल रहा था, एक एक्स्ट्रा जैकेट कवर था, उसका डेवलपमेंट दिखाया गया है। इसके बाद में नो मैंस लैंड का डेवलपमेंट दिखाया गया है। फ्लैशबैक का जो ओरिजिनल कवर था वो दूसरा जैकेट कवर था, ये ओरिजिनल कवर है, उसका डेवलपमेंट दिखाया गया है। नो मैंस लैंड का ओरिजिनल कवर का डेवलपमेंट दिखाया गया है। फिनिक्स के एड का डेवलपमेंट दिखाया गया है, फिनिक्स के कवर का डेवलपमेंट दिखाया गया है। डेड एंड हंटर्स का एड जो था मेन, जो हमको कवर आर्ट में देखने को मिला था, बाय द वे ड्रैगन किंग कॉमिक्स में देखा था पहली बार। फ्लैशबैक का एक्स्ट्रा कवर है। फ्लैशबैक के ऐड जब हुए थे तो उनका जो फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया गया था, तो वो सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या ट्राई किया गया था वो बताया गया। तो एक पूरी जर्नी उन्होंने बताई है। ये देखिए, ये एक चित्र है, वो लिया गया है फिनिक्स का जो इंट्रोडक्टरी आर्ट है। ये देखिए, फिनिक्स के आर्ट में क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। इसको रख देते हैं, काफ़ी हैवी हो रहा है फिर क्या नुकसान हो जाएगा। तो फिनिक्स के इसमें क्या होता है कि ये इसमें इतने लिखा हुआ था ना, देखिए बैक स्टोरी लिखी हुई है, नीचे फिनिक्स लिखा हुआ है, क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। तो ये मेन आर्ट काफ़ी छुप सा गया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। इसमें वो कंप्लीट दिखाया गया कि अनुपम सिन्हा जी ने वो एक्चुअली पेंसिलिंग करके कैसा बनाया था उस आर्ट को, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए पूरा विद पेंसिलिंग। फिर यहाँ पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताई गई, किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। देखिए इंक्ड वर्जन दिखा रखा है, जो लास्ट पेज था एंड गेम का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पेपर एक साथ में रखने से अच्छा है कि बार बार इसको खुलना नहीं पड़ रहा। ये देखिए
ये जो लास्ट का सीन है उसी का इंक्ड वर्जन और पेंसिल वर्जन, और काफ़ी बातें बताई गई कि हम वो कैसे डिस्कस करते थे, किस चीज़ को ऐड करना है, किसको डिलीट करना है, डिसीजन कैसे होते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो काम की चीज़ है। देखिए हर एक का फ्लैट कलरिंग के साथ में प्रूफ रीडिंग दिखा रखा है, फिर इफेक्टेड कलरिंग दिखा रखी है, और ऐड एक इंग्लिश में ऐड, मतलब जो जो डेवलपमेंट्स हुए इस पूरी सीरीज़ के दौरान, काफ़ी पैनल शेयर किए गए। कोई अननेसेसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पे पुलिस वाले हैं तो उनको रिमूव किया गया है। ऐसी छोटी छोटी बातें डिस्कस करी गई है, जैसे कि दो मित्र मिलते हैं, मान लो यहाँ पे देखिए एक चेहरा सा बना रखा है, वो रिमूव किया गया डिजिटली। तो मान लो दो दोस्त मिलते हैं और अपनी जर्नी शेयर करते हैं, और अगर उनको उन चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो कितनी बातें होती हैं। तो सेम इसी तरीके से मान लो कि आप संजय गुप्ता जी से संवाद कर रहे हैं। किताबों का यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपका सीधा संवाद होता है उसके लेखक के साथ में, बीच में कोई नहीं आता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण के साथ आपका संवाद होता है, वह विवेकानंद जी की कोई बुक पढ़ते हैं, इवन महात्मा गांधी की जो आपने वो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, तो आपको पता लगता है कि वो ऑथर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये देखिए अनुपम जी द्वारा एक लेटर में जो कम्युनिकेशन वो बताया गया है। फिर हम जैसे कंप्यूटर में फ़ोल्डर देखते हैं तो पूरा इसका इमेज शेयर किया गया है कि इतनी बार प्रूफ रीड करके उसके अलग अलग ड्राफ्ट सेव किए जाते थे और इस तरीके से बातें हुआ करती थी। तो इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है आपस में, उनके फेसबुक चैट वगैरह या व्हाट्सअप चैट वगैरह वो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो शेयर किया गया है कि नाम कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसे कि डेड एंड का नाम जो है के बाद एंड गेम का नाम डेडलाइन संजय गुप्ता जी ने बोला था, तो अनुपम जी ने बोला कि डेडलाइन थोड़ा सिमिलर से लाया, थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस तरीके से बातें हुई थी। और बीच में बताया कि किसी और चित्रकार को लेकर के ध्रुव के बचपन की पहले भी एक बार सोचा गया था कि क्यों ना उस सर्कस वाली लाइफ को दिखाया जाए। देखिए कितने सुंदर पैनल बने हैं, पर इसमें ऐसा लिखा गया कि जो जब वो चित्र सामने आए तो पाठकों ने उस वक्त, मुझे नहीं पता तब शायद मैं इसके कॉन्टेंट में ही रहूँगा, तो देखिए चटचट की आवाज़ जिसमें भी आती है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो खैर लोगों ने पसंद नहीं किया इस चीज़ को, तो फिर वो आहत हो गए, हर्ट हो गए मतलब, और वो अमेरिका चले गए। और बाद में जो है वहाँ पे बहुत अच्छे सफल चित्रकार हैं वो, और लिखा, लेकिन राज कॉमिक्स ने एक हीरा खो दिया है लास्ट वाले ने देखी। तो ये होता ही है, नए चेंजेस किसी को पसंद नहीं आते हैं। और इसके बाद में है ये चित्र दीर्घ, काफ़ी लोग मैं जानता हूँ, इनका मैंने वीडियोज़ देखे हैं। इसमें काफ़ी लोग जानता हूँ मैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, इनको मैं जानता हूँ। ये जो लाइफ विदाउट पासवर्ड वाले हैं इनको जानता हूँ। अमित कुमार जी को जानता हूँ, काफ़ी पोस्ट करते हैं ये, और भी कई लोग जानता हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो मुझे भी मन था इसमें भेजने का, पर समय का अभाव की वजह से मैंने बताया पहले भी, भेज ही नहीं पाया। हालांकि संजय गुप्ता जी ने कई बार अपने जो है चित्र इनवाइट किए थे। ये देखिए देवर्षि शर्मा जी जो हैं, ये पंडित देवर्षि शर्मा नहीं है क्या, देवेश तिवारी वही है क्या, पता नहीं, वैसे लग रहे हैं। और किनको जानते हैं खैर, तो अगर आपका भी इसमें चित्र है तो ये मयंक बनर्जी को मैं थोड़ा देखा फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो देखते हैं। ये है तेजस गुप्ता जी, मैं भी ये गुप्ता फैमिली में से कुछ हूँ। तो एक जिनके भी कॉमिक्स से जुनून था उन्होंने फ़ोटो शेयर की हैं। और लास्ट में नीलेश मकवाना जी हैं, जो मकवाने जी जो कॉमिक्स अड्डा चलाते हैं। तो काफ़ी लोगों का इसमें फ़ोटो हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का ये एक कलेक्टर एडिशन है। और एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैंने आपको बात की, ये चट की जो आवाज़ आती है ना, मैंने कहा जो कलेक्टर एडिशन में, चाहे वो चमत्कारी भोकाल हो या कोई और, वो सेम इसमें भी है। मतलब काफ़ी अच्छा एडिशन निकल करके आया है, पर वो कमियाँ तो हैं। तो अब अपनी बात को कंक्लूड करने का समय आ गया है। पेपर बैक एडिशन आपके सामने हैं सारे, और मैंने आपको सीक्वेंस में पूरा रख करके बस समझा भी दिया अच्छे से कि आपको क्या मिलेगा जब आप परचेज़ करेंगे कलेक्टर एडिशन को। क्योंकि कई लोग जब इसके बाद में न्यूज़ सुनते हैं उनको नहीं पता होता कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इतना कॉस्टली है या कॉस्ट बढ़ गई है। अभी 2200 रुपये का है, तो अगर ये अमेजोन पे 2200 का लिस्टेड है, प्लस 170 रुपये डिलीवरी है, तो 2370 रुपये का पड़ेगा। और आज ही मैंने देखा था उमा कार्ड है किसी पे कि फिर से प्री ऑर्डर लग रहा है 10% डिस्काउंट के साथ में, पर मुझे नहीं पता वो प्री ऑर्डर 2200 की प्राइस के साथ में लग रहे हैं या 2000 रुपये के साथ में, जो भी है। तो अगर आपके पास में ये पेपर बैक का ऑप्शन है, चाहे वो संजय गुप्ता जी वाली रिप्रिंट हो, चाहे वो मनोज गुप्ता जी वाली रिप्रिंट हो, आपके सामने में बिल्कुल आमने सामने रख के दिखाता हूँ। सेम यही चीज़ है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, यही चीज़ आपको मिल रही है बाइंड होकर के विद एक्स्ट्रा कंटेंट। एक्स्ट्रा कंटेंट क्या होता है, एक तो ये टी शर्ट है, नोवेल्टी आती है स्लिप केस से रखने के लिए, क्योंकि जब आप इनको बाइंड करके रखोगे तो उसको कैरी करना ईजी नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है पेपर बैग से पढ़ने का। और रही बात मजबूत बाइंडिंग की, तो कल भी मैंने अनबॉक्सिंग के दौरान बताया था, मैं और बताता हूँ आपको, यहीं रखा हुआ एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हालांकि कि सबसे बढ़िया कलेक्टर एडिशन जो है आतंक हर्ता वॉल्यूम 1 माना जाता है, या और भी वॉल्यूम 2 भी माना जाता है। और मैंने जो है इसको पढ़ने की कोशिश भी की थी, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, देखिए लेज़र कट का इसमें भी है। और जैसे ही मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इसकी पेपर बैक एडिशन मेरे से पढ़ा है। मैं दिखा देता हूँ कि 12 दिखाने से मेरी भी इसमें लॉस होता है, फट जाएगा ये।
सिर्फ पढ़ने की कोशिश की थी। मैं कितना संभाल के रखता हूँ, बाद में कभी शेयर करूँगा इस चीज़ें की कितनी पुरानी कॉमिक्स में सवाल करता। आपको दिख रहा होगा सिर्फ पढ़ने की मात्रा से ये फट गया है। तो कहीं से भी अब मतलब दिमाग में कोई भ्रम ना पालें कि कोई बहुत अच्छा अगर आपको स्टड बाइंडिंग दिख रही तो बाइंडिंग होगी ही। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से बाइंडिंग की जाती है, पर इसलिए संजय गुप्ता जी की बात करें, मनोज गुप्ता जी की, वो बात नहीं है। शायद इन कॉमिक्स का साइज ऐसा है। तो अभी जो बिग साइज़ में कॉमिक्स आ रही हैं, चाहे मनोज गुप्ता जी अमर चित्र कथा वाले साइज़ को फॉलो कर रहे हो या फिर संजय गुप्ता जी जो मार्वल डीसी वाले साइज़ को फॉलो कर रहे हैं, बिग साइज़ में ही शायद इस तरह के एडिशन आने चाहिए। क्योंकि अमर चित्र कथा ऐसा क्या करता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो अगर छोटे छोटे ये अगर कलेक्टेड एडिशन मिलते हैं तो वही इशू आ जाएगा। फिर आपको ये एक 300 रुपये का पड़ेगा सिर्फ हार्ड बाउंड के नाम पे, और अल्टीमेटली आपको अंदर का कंटेंट तो सेम ही मिलने वाला है। पेपर बैग मनोज गुप्ता जी वाले तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मनोज गुप्ता जी वाले जितने भी मैंने पेपर बैग देखे हैं बेस्ट ही क्वालिटी मिली है। और मनोज गुप्ता जी क्यों, संजय गुप्ता जी के भी पेपर बैग काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमको देखने को मिले हैं। तो पेपर बैग चाहे आप संजय गुप्ता जी की तरफ से लें चाहे आप मनोज गुप्ता जी की तरफ से लें, मुझे नहीं लगता कि आप क्वालिटी को लेकर के बिल्कुल भी निराश होंगे। ओरिजिनल प्रिंट जैसी ही क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में मिलते हैं, देखिए। और ये भी पॉली बैग में मिलते हैं विद नोवेल्टीज़। तो बहुत अच्छे, मतलब पेपर बैग ही आप लें अगर आप सोच रहे हैं तो। अगर बजट आपके लिए मायने नहीं रखता है, एस्थेटिक आपके लिए मायने रखती है, हर एक चीज़ का एक वैल्यू होती है। जैसे कि एप्पल के मोबाइल होते हैं या मैकबुक कंप्यूटर होता है। अब इसमें से क्या होता है, 2 लोग हैं, देखिए ये रहे 2 लोग हैं आपके पास में, ये रहे। एक जो एप्पल का फ़ोन रिलीज़ होते ही यूज़ करते हैं, या सैमसंग का नोट फ़ोन है वो रिलीज़ होते ही यूज़ करते हैं और 2 साल में उसका प्राइस कम होता है, तब ये लोग हैं जो उसको डील में लेते हैं या सेकेंड हैंड लेते हैं। तो ये जो लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि यार ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो सिर्फ 1 साल या 2 साल वेट नहीं कर पाया और इसने जो है बहुत कॉस्टली फ़ोन लिया, मान लो कि 1 लाख रुपए का, हालांकि तो महंगे में 1.5 लाख रुपए का ले लिया। वही फ़ोन जो है डील वगैरह मैंने बैंक ऑफर लगा करके 1 साल 1.5 साल बाद में 60,000 रुपये में ले लिया। सेम ही चीज़ है। लेकिन जो पहले दिन रिलीज़ होता है फ़ोन वगैरह, तो उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो होता है कि वो आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है, लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर देता है। जैसे आपके स्पोर्ट्स शूज़ हैं थोड़े कंफर्टेबल, तो लाइफ को ईजी कर देते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का आपके चश्मा है जिसमें ब्लू रेज वगैरह फ़िल्टर होती हैं, तो आपकी लाइफ को हल्का सा ईजी कर देते हैं। अब डिपेंड करता है इन लोगों की लाइफ कैसी है। क्या ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने मनी को अर्न करने के लिए, सेविंग कम है, तो इनके लिए डिसीजन बेस्ट है। क्योंकि इनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। टाइम की इनके पास कमी नहीं है, टाइम और दे करके और पैसा कमाना चाहेंगे। मान लो कि ऐसे इंसान, इनका टाइम बहुत मैटर करता है। ये इतना पैसा कमाते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम अगर आधा घंटा अपने काम को दें तो ये हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उस आधे घंटे में ये रिसर्च करके अगर वो पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो इनका एग्जैक्टली लॉस होगा। और जब आप बहुत टफ इस तरह काम कर रहे होते हो, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो काम दिखने में भले आसान हो लेकिन वो थोड़ा डेलिकेट होता है काम। तो इनको अपने लाइफ में कंफर्ट चाहिए। ये जो दूसरे वाले लोग हैं तो वो थोड़े थोड़े कंफर्ट की वैल्यू है। मान लो कि उसका फ़ोन स्मूथ है, स्मूथ एक्सपीरियंस है काफ़ी, मान लो उनके हर तरीके की उनकी जो लाइफ की जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो उनकी लाइफ को कंफर्टेबल और स्मूथ बनाती हैं, तो उनका थोड़ा टाइम बचता है, माइंड शांत होता है, तो वो और अच्छा अपने क्रिएटिव फील्ड में कर पाते हैं। मे बी ये कोई क्रिएटिव लोग हों जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हों, तो दोनों के डिसीजन बेस्ट होते हैं। ये सोचते हैं कि देखो वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है जिसने अपने टाइम की वैल्यू नहीं करी और 2 साल गवा दिए सस्ते फ़ोन चक्कर में, और उन्होंने तब लिया जब वो आउटडेटेड हो गया, और ये सोच रहे हैं इन्होंने पैसा गवा दिया। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, किसी का भी डिसीजन गलत नहीं है। तो पहले आप अपने आप को देखें, आप स्टूडेंट हैं, क्या आप कॉमिक्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपका शौक़ है क्या चीज़ है, और कितना बजट आप उस पर जो है अलॉट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मान लो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है या मुझे शौक़ भी है, तो इस चीज़ 2-3 मेरे काम हो जाते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो मैंने आपको बताया। एक तो फीलिंग मिलती है, ये एक आपको टी शर्ट मिलता है, नोवेल्टीज़ मिलती हैं, ये कवर कार्ड्स मिलते हैं। पर अल्टीमेटली अगर आप पेपर बैग लेते हो तो आपको कहीं से भी कोई लॉस में नहीं रहते हो, बशर्ते कि आपको ये नहीं मिलता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो मेन कंटेंट है वहाँ कुछ नहीं। अदरवाइज़ जब शुरू में जब कलेक्टेड एडिशन का इतना बवाल होता था तो मैंने सोचा क्या चीज़ होती है ये, तो मुझे तब नहीं पता। मुझे लगा कि अलग से ही मान लो थोड़ा अखबार जैसे पेजेस में हो और ये बहुत अच्छे पेजेस में, ऐसा भी होता है, अलग अलग पेजेस के वेरिएंट भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर इसकी तरफ जाना ठीक है, बढ़िया पेपर क्वालिटी मिलता है तो। बट अब तक का जो इतिहास है राज कॉमिक्स का, चाहे मनोज गुप्ता जी की बात करें, चाहे संजय गुप्ता जी की बात करें, या फिर उनकी पैटर्न वेबसाइट की बात करें, सारे के सारे कलेक्टेड एडिशन पेपर बैग से ही बनाए जाते हैं। तो जिस टाइम पे पेपर बैग मैपली तो आते थे, उनके कलेक्टेड एडिशन में मैपली तो आते थे। जब वो ग्लोसी आते थे उनकी जो कलेक्टेड एडिशन में ग्लोसी आते थे। अभी जितने भी कॉमिक्स रिप्रिंट हुए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से या संजय गुप्ता जी की तरफ से, वो सारे के सारे कलेक्टेड एडिशन उनके ही स्टॉक से बनाए गए हैं। तो अगर आप पेपर बैग लेंगे तो आपको स्टोरी, आर्ट और क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा।
तो जो व्यूवर इसके पेपर बैग का कंपैरिजन चाहते थे, कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि ये भी पेपर बैग ही हैं। ये कौन सा कोई अलग चीज़ है, बस पेपर बैग अच्छे से बाइंड किए हुए हैं। और बाइंडिंग में इशू मैंने आपको समझा दिया, बाइंडिंग में इशू भी आ सकता है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के लिए सोचेंगे कि यार मैं 2200 रुपये का ले लूँ या थोड़ा डिस्काउंट में 2000 रुपये का ले लूँ, तो चीज़ आपको भी मिलेगी। तो अगर आपको सिर्फ आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट हो तो सारा, और इसमें भी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा, इसके अंदर भी सब कुछ मिलेगा। संजय गुप्ता जी वाला अगर आप वेरिएंट लेंगे तो आपको पॉली बैग में कवर मिलेगा, विद नोटिस मिलेगा। तो ये है मेरा फाइनल वर्ड। अब आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगेन इस कलेक्टर एडिशन में कोई भी आपको रिव्यू चाहिए हो, इसमें संजय गुप्ता जी, अनुपम सिन्हा जी और आलोक शर्मा जी और मंदार गंगेली जी का जो आलेख है उनके बारे में कुछ जानना हो, कोई भी अगर आपका सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंत तक बनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद करूँगा। और अंतिम बात मैं एक बात और बोलूँगा, खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन के गिव अवे के बारे में 1 दिसंबर आज हो चुका है, तो अपने जो भी स्क्रीनशॉट्स आपको मैसेज करने थे मुझे कर दीजिए। ये मैं गिव अवे कर चुका हूँ, मतलब अनाउंस कर चुका हूँ। और मुझे किसी एक कमेंट मिला था कि सर आपका आउटलुक वाला चल नहीं रहा है शायद, तो मैंने उन्हें ईमेल एड्रेस दिया था, नोट ईमेल मतलब जीमेल वाला एड्रेस दिया था, लेकिन मैंने देखा तो कल ही मुझे आउटलुक में भी मिले हैं स्क्रीनशॉट्स, मतलब कि वो चल रहा है, शायद आप लोगों ने भेजे नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, kailash.meena@outlook.com जो मैंने बताया है उसमें एच नहीं होगा, तो कहीं गलती से आप एच तो नहीं लगा रहे हो, क्योंकि मेरे नाम में कैलाश मीणा में एच आ जाता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में एच नहीं है। और जो आप वीडियो रेफ़र कर लेना खूनी खानदान का गिव अवे का, जो मैंने आउटलुक वाला एड्रेस दिया था उसी को अगर आप जीमेल से रिप्लेस कर देंगे @outlook.com को, तो आपको जीमेल का एड्रेस भी मिल जाएगा। पर आउटलुक वाला भी परफेक्टली काम कर रहा है, मुझे कल ही पता लगा, कल मैंने चेक किया था। तो आप जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी छूटे ना उस प्रोसेस में, या कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दें। ये भी कलेक्टर एडिशन 3 पार्ट का राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, काफ़ी अच्छा एक शानदार कलेक्टर एडिशन है, सुपर कमांडर ध्रुव का ही है और इसी के साथ कनेक्टेड भी है। ये उनका मातृ ओरिजिन जो है, मैटरनल ओरिजिन को दिखाता है, ये पैटर्नल ओरिजिन को दिखाता है, पिता के ओरिजिन को। और 1997 में आई थी, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और ये भी ऐसे ही ब्लू पेजेस वगैरह यूज़ करके काफ़ी अच्छे से सब कुछ वही मिलेगा आपको इसमें। फिर से इसमें अनुपम सिन्हा जी की तरफ से भी आपको लेख वगैरह सब मिलेंगे। तो ये कलेक्टर एडिशन का गिव अवे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो समझ गए होंगे। और इसमें भी अल्टरनेट कवर वगैरह सारी बातें करी गई हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा कलेक्टर एडिशन है। तो आप जल्दी से मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स जो भी हैं वो मेल कर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करके अपना गिव अवे का प्रॉमिस कंप्लीट कर सकूं। एक बार फिर से अंत तक बने रहने सभी को धन्यवाद।